नमस्कार, मेरा नाम है विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मैडम की चमचमाती हुई ऑडी, वीवीआईपी का फील कराने वाला हूटर, गाड़ी में लाल नीली बत्ती। मैडम जहां से गुजरे वो रास्ते खाली हो जाने चाहिए, ट्रैफिक रुक जाना चाहिए, जो जहां हो वही ठहर जाना चाहिए। मैडम के पहुंचने से पहले आलीशान दफ्तर एकदम साफ सुथरा हो जाना चाहिए, उसमें खुशबूदार रूम स्प्रे भी होना चाहिए, चेयर में बढ़िया सी सफ़ेद टॉवेल, कुछ इंडोर प्लांट्स लगे हों, एसी फर्स्ट क्लास ठंडा करता हो, हेल्पर को बुलाने वाली रिंग लगी हो और जैसे ही बटन दबे कुछ मिनटों के बाद में वहाँ पर हेल्पर पहुँच भी जाए। और भी न जाने कितनी सुख सुविधाएं, लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन मामला समझते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप समझ गए होंगे कि बात यहाँ पर किसकी की जा रही है। लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा उतावलापन भी अच्छा नहीं होता। अब ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर फंस चुकी हैं। केंद्र सरकार ने ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। ये समिति पूजा खेड़कर के चयन के संबंध में किए गए दावों और अन्य विवरणों की जांच करेगी। मगर सवाल सिर्फ पूजा खेड़कर की हाईफाई डिमांड्स का नहीं है। सवाल है देश की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा सीएससी यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम में गड़बड़ झाले की। क्या ऐसा भी संभव है? क्या हमारे देश में एक भी परीक्षा ऐसी नहीं बची जो पूरी तरह से नियम संगत हो, जिसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ना हो? कुछ दिन पहले ही नीट एग्जाम का रिजल्ट आया। रिजल्ट के जब खामियां दिखी तो युवा सड़कों पर आ गए। इस मामले में तमाम गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जांच जारी है। कहा जा रहा है कि नीट का एग्जाम पेपर लीक किया गया, इसमें हजारों लड़कों के भविष्य में पानी फेर दिया। अब क्या यूपीएससी परीक्षा में भी धांधली हो सकती है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी आपको इस मैटर में समझ आएगा। पूजा खेड़कर के पिता रिटायर उच्च अधिकारी थे, मां सरपंच, खुद 17 करोड़ की मालकिन। पूजा खेड़कर ने 2022 में सीएससी की परीक्षा पास की, विकलांगता का सर्टिफिकेट और ओबीसी का सर्टिफिकेट भी लगाया, लेकिन मेडिकल जांच के लिए मैडम अस्पताल नहीं पहुंची। उल्टा सीएससी एग्जाम कराने वाली यूपीएससी से ही उलझ गई। इसके बाद इस विवाद का मामला सीएटी यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तक पहुंच गया। फरवरी 2023 में कैट ने आदेश दिया कि आप अपना मेडिकल परीक्षण एम्स में करवाएं, जिससे ये साफ हो पाएगा कि आपको विकलांगता कैटेगरी में मिलने वाला लाभ मिल सकता है या नहीं। लेकिन मैडम वहां नहीं पहुंची। मैडम को कई बार एम्स के स्टाफ द्वारा फोन किया गया मगर वो नहीं गई। अंत में वो प्राइवेट क्लिनिक से एमआरआई करा के आ गई और वो रिपोर्ट सबमिट कर दी। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार खेड़कर को 3 जून 2024 को कलेक्ट्रेट में कार्यभार संभालना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को व्हाट्सएप मैसेज कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगी। शिकायत में कहा गया है कि दिन पहले जब खेड़कर ने इन सुविधाओं के बारे में पूछा तब उन्हें बताया गया कि ट्रेनी अधिकारियों को ये सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। उन्हें यह भी बताया गया कि उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि खेड़कर से यह अपेक्षा की जा रही थी कि वो 3 से 14 जून तक सभी अधिकारियों के साथ बैठकर काम के बारे में जानकारी हासिल करेंगी। शिकायत के मुताबिक खेड़कर अपनी पसंद की जगह कार्यालय के तौर पर मांगने लगी। उन्हें 4थी मंजिल पर दफ्तर के लिए कमरा दिया गया, लेकिन उन्होंने अटैच बाथरूम न होने के कारण उस कमरे में बैठने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पिता, जो एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके साथ वीवीआईपी हॉल में सीट मांगी, लेकिन बिजली फिटिंग नहीं होने से वो एक बार फिर से परेशान हो गई। इसके बाद उनके पिता ने स्थानीय उप जिलाधिकारी से बात की। खेड़कर के पिता ने कहा कि यह बैठक बिना व्यवस्था के नहीं होनी चाहिए, ये सभी व्यवस्थाएं पहले ही कर लेनी चाहिए थी। अब दूसरा खेल यहां से शुरू होता है। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, कैसे पूजा खेड़कर की डिमांड्स लिस्ट के बाद कई खुलासे होने लगे और ये उनके लिए आफत बन गई है। पूजा खेड़कर की शिकायत एक आईएएस अधिकारी ने ही की है। पूजा खेड़कर 2023 बैच की एक आईएएस अधिकारी हैं, वह पेशे से एक डॉक्टर हैं। 2022 में आईएएस के पद पर पूजा का चयन मल्टी डिसेबिलिटी कैटेगरी के तहत हुआ था। पूजा पर आरोप है कि उन्होंने दिव्यांगता और ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग किया और आईएएस की नौकरी हासिल की। पूजा ने यूपीएससी की परीक्षा के दौरान 3 एफिडेविट जमा किए थे।
इसमें से एक, उन्होंने खुद को मानसिक रूप से अक्षम बताया, दूसरे ने बताया कि उन्हें देखने में भी समस्या है, और तीसरा एफिडेविट था ओबीसी नॉन क्रीमी लेकर कैटेगरी का। एक और खुलासा हुआ कि उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग के दौरान पूजा ने यूपीएससी की तरफ से कराए जाने वाले मेडिकल टेस्ट को नजरअंदाज किया। उन्हें 6 बार मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया, जिसमें से केवल आखिरी में एक टेस्ट में ही पूजा शामिल हुई, और उसमें उन्होंने एमआरआई कराने से भी साफ मना कर दिया। ऐसे में मेडिकल संबंधी जो एफिडेविट पूजा खेडकर ने यूपीएससी को दिए, उस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। मामले की जांच हो रही है। अगर उनके खिलाफ लगे आरोप दोष तक साबित होते हैं तो उन पर अब कानूनी शिकंजा कसना बिल्कुल तय माना जा रहा है।